हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एनईपी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 38 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डिटेल से पढ़ा था हमने। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। एनईपी 2020। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। आगे सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को घोषणा किस वर्ष की गई? तो एनईपी की घोषणा 1968 में की गई थी। भारत देश में सबसे पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा 1968 में शुरू की गई थी? तो पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आगे है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई 2020 को जो भारत की नई शिक्षा नीति थी उसको कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? तो यह है 5+3+3+4। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो कक्षा 5 तक शिक्षक को मातृभाषा या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है एनईपी 2020 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा? तो ये 2030 तक अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता जो बीएड है वो 2030 तक 4 वर्ष का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनईपी 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो सकल नामांकन अनुपात है उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में 50% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, एनईपी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की स्थापना की मांग की गई। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की मांग की गई। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसकी घोषणा 1986 में की गई थी। आगे है 13 क्वेश्चन, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई? तो 34 वर्ष के बाद
जो नई शिक्षा नीति है 2020 उसकी घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। आगे है 14 क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसकी जगह है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य हैं? 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, स्कूली बच्चों में से 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाना, उपरोक्त सभी। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके ये सभी उद्देश्य हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ये सारे उसमें शामिल है, उसके उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो 3 से 18 साल की जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा के 2020 के अंदर नई शिक्षा नीति में शिक्षा के अधिकार कानून के अंदर रखा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो जो अंग्रेजी भाषा है उसको कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो जो 5वीं कक्षा तक की शिक्षा है वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। क्वेश्चन नंबर 19, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? जो कक्षा 5 तक की कक्षा है उसमें शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। आगे है भारत के शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETE बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? तो जो ई पाठ्यक्रम है उसे बढ़ावा देने के लिए ये राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एवं न्यूमेरिसिस स्किल लर्निंग को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशनल लर्निंग एवं न्यूमेरिसिस स्किल लर्निंग को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, नई शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन में किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? तो जो एमफिल था, जो एमए के बाद एमफिल करते थे उसको खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। 24 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की गई थी? तो यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। आगे है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आई है? तो भारत में अब तक 3 बार शिक्षा नीति आई है। सबसे पहले 1968 में और दूसरी आई है 1986 में और अब हमारी शिक्षा नीति है जो 2020 में आई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, किसके लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा? तो बच्चों के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो भारत का पहला राज्य कर्नाटक है
जिसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। नई क्वेश्चन नंबर 28, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना परसेंट खर्च किया जाएगा? तो 6% खर्च किया जाएगा नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? तो यह है फाउंडेशन कोर्स। तो उसमें हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास आ जाएंगी और इससे पहले 3 क्लास हमारी और आ जाएगी। तो ये 5 क्लासें फाउंडेशन स्टेज में आएगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, मिडिल स्टेज में कक्षा शामिल होगी। तो कक्षा 6 से जो 8 है वो मिडिल स्टेज में शामिल होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एनईपी 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे हैं। थैंक यू।